जय हिंद। आज रासायनिक बलगतिकी के बहुत ही वीवीआई टॉपिक शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि लगभग हर 2-3 साल पर रिपीट करता है। जैसे 2025 में नहीं आया था, 2024 में नहीं आया था, तो इसको 2026 में आने की ज्यादा संभावना है। तो इसको आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, ताकि रिवीजन आप लोग करते रहिए। और इस जो व्यंजक हम प्राप्त करेंगे इसको बढ़िया से देखिए। 5 अंक का पूछेगा, 5 अंक समझ सकते हैं ना, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 5 अंक का पूछेगा। इससे पहले आज 14 अप्रैल है, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनकी जयंती पर, ठीक है। उन्होंने हमारे समाज के लिए जो किए हैं, आज वो अलग ही प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक है। 5 अंक में पूछेगा, नोट कर लीजिएगा दिमाग में। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते किसे। देखिए, जैसे हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, ए से उत्पाद बना रहा है, ए से उत्पाद बना रहा है। इसमें अभिकारक ए है और उत्पाद जो भी दिया है अलग बात है, ठीक है। उत्पाद है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या बताए कि वेग नियम लिखते समय वेग को हम स्मॉल आर से सूचित करेंगे। स्मॉल आर तो कर दिए, समानुपाती होगा ए, शून्य को मतलब अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। इसमें अभिकारक ए है और जो वेग होता है वो समानुपाती होता है। समानुपाती तो हो गया, लेकिन कौन सा कोटि का अभिक्रिया है? शून्य कोटि का अभिक्रिया। तो इसका घात कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो परिभाषा आप लोग यहीं से बना सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है। किस घात के समानुपाती होता है? 0 घात के समानुपाती होता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और देखिए, जैसे हम क्या बताएं कि कोई ए लिए है, अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं, तो इस पर हम वेग नियम लगा दे तो R समानुपाती हो जाएगा ए के सांद्रता कितना? 0 के। तो इसी को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, इसी को ना बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के 0 घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी को हम शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। अब आता है कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करें। तो सुनिए, देखिए ए से उत्पाद बन रहा है, तो इस पर हम लगा दिए वेग। बढ़िया से देखिए, हम यहां से बना रहे हैं, ए से उत्पाद बन रहा है, आर समानुपाती कर दिए ए के सांद्रता कितना? 0 के, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आर बराबर के आएगा? के, और ए का सांद्रता जो घात है 0। अब आर बराबर हम dx/dt माने हैं, मतलब कि जहां आर होगा, आर की जगह पर क्या लिखेंगे? dx बटा में dt। तो यहां आर है तो आर की जगह क्या लिख दिए? dx बटे में dt, ठीक है। बराबर के ए का सांद्रता 0। कोई दिक्कत? आगे देखिए, dx बटे में dt बराबर कोई भी अचर संख्या हो, तो यदि उसका घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो के, ए अचर संख्या, इसका घात कितना है? 0। तो के गुणे 1 लिख सकते हैं। तो dx/dt बराबर के 1 से गुणा होगा तो के होगा। आगे देखिए, हमें क्या मिला? dx बटे में dt बराबर के, इसका बाटा में कुछ नहीं, बाटा में 1 कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। के डी टी बराबर का होगा? dx, यानी dx बराबर का आया के डी टी, ठीक है। dx बराबर हमारा आया के डी टी। अब करेंगे d के सापेक्ष समाकलन। इस सापेक्ष काहे लिखे हैं? तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, थोड़ा पहले देख लीजिए। dx समाकलन का ही चिन्ह होता है, बराबर के डी टी। जब भी जैसे हम बोलेंगे कि जैसे मान लेते हैं, लिखे हैं कि पी एक्स बराबर पी डी टी,
पी डी टी। अब हम बोलेंगे कि P के सापेक्ष समाकलन, P के सापेक्ष समाकलन, तो इस प्रकार से लिखेंगे Px बराबर, और जो P होगा वो तो होगा ही बाहर, लेकिन पी डी टी, ठीक है। अब वो जब इसको समाकलन से बाहर निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष होता है उसको नहीं लिखा जाता है, तो P के सापेक्ष है तो P ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, X लिखेंगे, ठीक। यहां भी सेम रूल है, D के सापेक्ष ना समाकलन है, तो D के सापेक्ष है तो D नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, X बराबर K, D लिखेंगे नहीं लिखेंगे, के टी प्लस में C। C क्या है, तो जहां C समाकलन स्थिरांक है, कौन सा स्थिरांक है, समाकलन स्थिरांक। जब भी समाकलन का चिन्ह हटता है तो कौन सा आता है, C आता है। इसको हम माने समीकरण फर्स्ट, ठीक है। D के सापेक्ष समाकलन के अब क्या बताएं कि जिसके सापेक्ष समाकलन होता है उसको हम समाकलन से हटा देते हैं, तो x बराबर के टी प्लस सी, इसको माने समीकरण फर्स्ट। आगे देखें, अब लिखेंगे t समय बाद x बराबर 0 तथा t बराबर 0 हो जाता है। माने हैं कि x बराबर 0 और t बराबर 0, तो x के जगह 0 लिख दिए, के टी तो के गुणे 0 लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं, c। x के जगह 0 लिख दिए, t यहां पड़ता है तो t के जगह 0 प्लस में c, तो हमें क्या मिला कि 0 बराबर c, यानी c बराबर कितना, 0। c का मान कितना आया, 0। आगे देखिए, अब हम लिखेंगे c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर c बराबर 0 है, हमारे पास समीकरण फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट क्या है, x बराबर के टी प्लस में c। c का मान रखेंगे तो x बराबर के टी प्लस में 0, कहां से कि 0 दिया है, तो x बराबर हमें क्या फॉर्मूला मिला, के टी, और k बराबर क्या मिल जाएगा, x बटे में t। यही हमारा होगा कौन चीज, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। इतना लिखेंगे, उसके बाद एक और नोट में इसके बाद लिख लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। मात्रक पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछे तो मात्रक के साथ लिखिएगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स क्या होता है मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बस शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में आप इतना लिख लीजिए तो आपको 5 में 5 अंक प्राप्त होगा। आगे हम कल वाले वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, तब के लिए जय हिंद।